हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक ग्रामर। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। ऐसे तो आर्टिकल आपका ए एंड द को आर्टिकल बोलते हैं, लेकिन आज का टॉपिक ए एंड द के बारे में है। ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यूज होता है और एन का यूज आपका वॉवेल साउंड के बारे में वॉवेल साउंड के पहले होता है। और ये जब ए एन यूज करते हैं तो नाउन के पहले ही यूज करेंगे, कोई भी नाउन आएगा तभी यूज करेंगे। ठीक है, नाउन के लिए ही स्पेशली यूज होता है ए एंड द। ठीक है, ए एन के बारे में अभी देख रहे हैं हम लोग इस पार्ट में। तो ये जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए यूज होगा, और जब एन का यूज होता है वॉवेल साउंड होना चाहिए। वॉवेल साउंड क्या होता है? हिंदी का जो अ आ ई होता है अ तक, वो जिसको स्वर बोलते हैं हिंदी में, और उसका जब साउंड होता है प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में, तब आपका ये एन का यूज होता है वॉवेल साउंड के पहले। कॉन्सोनेंट साउंड जो आपका क का होगा ज्ञ तक है आपका, वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आपका ए का यूज होता है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है ए एन। ए और एन का मतलब क्या होता है? एक, किसी एक के बारे में बात होता है। अगर ये एक मार्कर है तो इसके बारे में ए यूज करेंगे, लेकिन अगर दो मार्कर हो जाएगा, दो मार्कर हाथ में है और उसको आप बोलेंगे वहां पे ए, तो रॉन्ग हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से अभी यहाँ पर एक्सप्लेन मैं करूंगी। जैसे कि यहाँ पर ये आपका कॉन्सोनेंट और ये आपका साउंड हो गया, साउंड के पहले आपका यूज होता है। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आपका ए और वोवेल साउंड के पहले एन यूज होगा। ये नहीं कि आपका ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू आपका ऐसे वोवेल होता है, लेकिन ये मैटर नहीं करता है। वोवेल साउंड होना चाहिए तब जाके आपका यूज होगा। ठीक है, जैसे दिस इज बुक, ये एक किताब है। ठीक है ना, ये एक किताब है, तो आप वहां पे ये नहीं बोल सकते हैं दिस इज बुक। ठीक है ना, आप एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर अ लगाना हुआ। अ क्यों लगा? एन क्यों नहीं लगा? एन इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट साउंड है। बुक, ब आ रहा है, बुक। ठीक है ना, ब आ रहा है, तो ये बहुत ही ये है, ब आ रहा है, तो इसलिए आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। दीज आर बुक्स, यहाँ पर ए एन का यूज नहीं यूज होगा, क्योंकि ए एन सिंगुलर के लिए होता है, जिसको काउंट किया जा सके। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पता है ना? जैसे बुक हुआ, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, बुक, पेन, ठीक है, और स्टार, हेयर, ये सब क्या है जो कि हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये सब आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना? दीज आर बुक्स, इसमें तो कोई आपका यूज होगा ही नहीं। ठीक है ना, नो आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स यूज नहीं होगा यहाँ पर ए एन के बीच में। ठीक है ना, रहीम इज वेरी नाइस पर्सन। जैसे हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं कि किसी का नाम लेकर वो बहुत एक अच्छा आदमी है, ये नहीं बोलते अच्छा आदमी है। तो जैसे कि रहीम इज अ, अब देखिए यहाँ पर इस पर्सन के लिए ही आया है। यहाँ पर पर्सन, पर्सन जो कि नाउन है, नाइस क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है, वेरी क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, तो लेकिन ये जो पहले ये ए एन का यूज जो उसके बाद वाला जो ये आता है, आया तो है इसके लिए ही, नाउन के लिए ही आया है, पर्सन के लिए। ठीक है ना, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसको इसके पहले इसी के लिए आया है। लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन इसके बाद वाला जो वर्ड है वेरी, वेरी का आपका कॉन्सोनेंट है, वह से हो रहा है। ठीक है ना, तो ए यूज होगा, एन यूज नहीं होगा। डू यू हैव अ पेन, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है ना, अ पेन होगा, एन पेन नहीं होगा। प्लीज पास मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, आप एक स्लाइस ऑफ ब्रेड का मुझे पास करो। टीचिंग इज अ गुड हैबिट, इसके लिए है, लेकिन ये गुड एडजेक्टिव है, लेकिन आपका ये नाउन के लिए है। आपने यहाँ पर अ लगाए, अ। ठीक है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन पर कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है ना, देयर वॉज अ किंग, एक किंग था। ठीक है, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड। सचिन इज अ फेमस क्रिकेट, माई फ्रेंड इज अ गुड बॉय, माई फ्रेंड इज एन। देखिए यहाँ पर भी बॉय है, इस बॉय के लिए ए आया है, लेकिन
इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि जो भी आर्टिकल यूज करते हैं उसके बाद वाला कुछ भी हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, उसके हिसाब से जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड होगा, वोवेल साउंड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका ए एन का यूज होगा। तो प्रोनाउंसिएशन में ग आ रहा है इसलिए गुड ए यूज होगा। ठीक है, ये सब नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्टिव बॉय, माई फ्रेंड इज एन एक्टिव बॉय, एन होगा, एक एक्टिव लड़का है ना, एन यूज होगा क्योंकि यहाँ पे आपका एक्टिव बॉय ए इसमें आता है ना, आ ई में आता है आपका। ठीक है, ये आपका स्वर, जिसको हिंदी में स्वर बोलते हैं और इंग्लिश में वॉवेल का साउंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए राहुल इज अ ऑनेस्ट पर्सन, अ नहीं बोल सकते हैं, एन बोलेंगे क्योंकि प्रोनाउंसिएशन आपका एन है। फिर राहुल इज अ पुअर बॉय, अ होगा क्योंकि प आ रहा है, इसका प में आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। फिर आई सॉ अ वेरी ओल्ड मैन, मैंने एक ओल्ड मैन देखा, मैन के लिए ये आया है, आया ये आर्टिकल मैन के लिए, मैन क्योंकि नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही आता है ये। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपका प्रोनाउंसिएशन में क्या है, बाद में सबसे पहले जिसके पहले लगाना है उसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। तो आपका भ जो कि आपका कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, आई सॉ एन ओल्ड मैन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओल्ड मैन हो गया, आपका वोवेल साउंड आ रहा है। ठीक है, एन ओल्ड मैन लेकिन ये एन आया है इस मैन के लिए ही आया है, इस मैन के लिए, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आई वॉन्ट टू बाई अ कार, अ यूज होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे एक कार खरीद मैं कार खरीदना चाहता हूँ, एक कार खरीदना चाहता हूँ, उसके लिए अ लगेगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है। फिर आई वॉन्ट टू बाई अ हाउस, हाँ है ना, कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पर अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर, एक लड़का खड़ा है। ठीक है ना, एन एप्पल अ डे किप्स द डॉक्टर अवे, ये तो सब बहुत ही ये जो हमारा परसेप्शन है ना, सोच धारणा जो भी कह लीजिए, तो आपका ये है ना। तो एन एप्पल अ डे किप्स द डॉक्टर अवे, और ये जो ए आया है ये हो गया पर के हिसाब से कि पर डे। ठीक है ना, ये पर ये आर्टिकल नहीं है ये आर्टिकल नहीं है, ये पर वाला सेंस दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर एन एप्पल अ डे माने कि एक एप्पल पर डे डॉक्टर से दूर रखता है, सेहतमंद बना के रखता है। आई हैड सीन अ ब्यूटीफुल गर्ल, कॉन्सोनेंट यहाँ पे साउंड कर रहा है ब्यूटीफुल, लेकिन गर्ल के लिए ही आया है यस्टरडे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीज आर यहाँ पर तो यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन, दिस इज अ, एक क्वेश्चन की बात हो रही है, यहाँ पर दीज आर, यहाँ पर तो सबसे पहले आपको यहाँ से पता चल गया किसी, ये तो प्लूरल के लिए आता है, प्लूरल आपका नाउन जो होता है उसके लिए आता है, तो एक से ज्यादा के लिए यूज के लिए ये वर्ब आता है। तो फिर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चन, यहाँ पर कोई भी आपका आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है तो सबसे पहले ये समझना है आपको, बहुत ही इजी है कि कॉन्सोनेंट से पहले कॉन्सोनेंट साउंड जो होगा ए यूज होगा, एन होगा यूज आपका वोवेल से पहले, और आपका कॉन्सोनेंट साउंड हिंदी में क्या होता है, ये आपका क ख ग घ करके ज्ञ तक, और एन होता है आपका वोवेल, एन यूज होता है आ ई का, जो आपका स्वर बोलते हैं हिंदी में, एन आपका वोवेल साउंड हो गया, ये सब आपका आ ई। फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा की बात हो गई ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात, नाउन है क्वेश्चन, ठीक है लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात हो, यहाँ पर ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे फिर एक और था यहाँ पर, दीज आर बुक्स, यहाँ पर कोई यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल आपका वर्ब आ गया है और बुक्स की बात हो रही है, एक से ज्यादा बुक की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी ये एक से ज्यादा की बात हो रही है, यहाँ पर जो वर्ब भी आया है एक से ज्यादा के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से
हम लोगों ने आज देखा ए और एन का यूज, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे द के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।